बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेख रशीद मौत के करीब और ज़िंदगी की भीख मांग ली। कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा जलसा और तारीख रकम हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन दोनों शेख रशीद साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो इसी हवाले से शेख रशीद साहब की एक वीडियो सामने आई है और नाज़रीन कराम, इस वीडियो में शेख रशीद साहब अपने हलके की आवाम की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि उनको वोट दिया जाए। शेख रशीद साहब इस वीडियो में कह रहे हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, तो लिहाजा मेरे हलके वाले ही मेरी औलाद हैं, तो लिहाजा इस मुश्किल वक्त में मेरे हलके की आवाम मेरा साथ दे। नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब इस वीडियो में यह भी फरमा रहे हैं कि वो मौत के करीब हैं, तो लिहाजा उन्हें वोट देकर कामयाब किया जाए ताकि उनको ज़िंदगी मिले। यानी कि नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी सियासी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो लिहाजा अवाम उनको वोट देकर कामयाब करे ताकि शेख रशीद का सियासी कैरियर ख़त्म ना हो। और नाज़रीन कराम, इसी वीडियो में शेख रशीद साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जो लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो बिक जाएंगे, तो लिहाजा रावलपिंडी में उनको वोट ना दिया जाए बल्कि कलम और दुआ को वोट दिया जाए। यहाँ पर अहम बात यह है कि शेख रशीद के दोस्त और इत्तेहादी इमरान खान साहब ने भी शेख रशीद के हलकों में PTI के उम्मीदवारों को खड़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से शेख रशीद का जीतना नामुमकिन हो गया है। और यही वजह है कि शेख रशीद साहब अब अवाम की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में शेख रशीद साहब ये भी कहते हैं कि उनको चक्की नंबर 15 में रखा गया है। तो नाज़रीन कराम, ये कौन सी चक्की है जहां से शेख रशीद साहब वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे हैं? अहम बात यह है कि यही शेख रशीद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत ख़त्म करना चाहता था और आज हालात ये आ गए हैं कि शेख रशीद साहब अपना सियासी कैरियर बचाने के लिए अवाम की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाग जिन्ना कराची में एक बड़ा जलसा करने जा रही है, जहां पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी खिताब करेंगे। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर मसला ये है कि पिछले कई दिनों से कराची में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के हालात ख़राब हैं और सड़कों पर पानी खड़ा है। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि या तो आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जलसा नहीं करेगी, और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जलसा किया तो ये जलसा नाकाम हो जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इस ख़राब मौसम में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाग जिन्ना में एक तारीखी जलसा करने जा रही है। नाज़रीन कराम, इस वक्त बाग जिन्ना में अवाम का जमे गफ़ीर मौजूद है। अभी मज़ीद लोग भी इस जलसे में आ रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस वक्त हाफिज साद हुसैन रिजवी वहाँ पर खिताब करेंगे तो उस वक्त वहाँ पर अवाम का समुंदर होगा। और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये बात साबित करेगी कि चाहे आंधी हो या बारिश हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जलसा नाकाम नहीं होता, क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन ऐसी बातों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और नाज़रीन कराम, आज का जलसा करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान MQM और पीपल्स पार्टी को ये पैगाम देगी कि कराची की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के साथ है। तो नाज़रीन कराम, इस ख़राब मौसम में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा जलसा करके कराची में तारीख रकम करने जा रही है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये साबित करेगी कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के साथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।